कभी गौर किया है कुछ लोग बिना एक शब्द कहे भी कितनी गहरी बात कह जाते हैं। उनकी आंखें, उनकी मौजूदगी, उनकी खामोशी, सब कुछ एक अलग कहानी सुनाता है। वहीं कुछ लोग दिन भर बोलते रहते हैं, लेकिन उनके शब्द हवा में घुलकर गायब हो जाते हैं, कोई असर नहीं छोड़ते। क्यों होता है ऐसा? क्या खामोशी सिर्फ बोलने की कमी है, या इसमें कोई छुपी हुई ताकत है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं? बचपन से हमें सिखाया गया है, बोलो, खुलकर बोलो, अपनी बात रखो, कॉन्फिडेंट बनो, लेकिन शायद ही किसी ने यह सिखाया हो कि कब चुप रहना है। किस पल हमारी खामोशी हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। और यही वो मिसिंग लेसन है जिसकी वजह से हम कई बार ऐसे हालात में बोल बैठते हैं जहां चुप रहना ही सबसे सही जवाब होता। सोचो, एक बार तीर कमान से निकल जाए तो लौट कर नहीं आता, और बिल्कुल वैसे ही एक बार शब्द मुंह से निकल जाएं तो उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होते, ये या तो पुल बना सकते हैं या फिर ऐसी दीवार खड़ी कर सकते हैं जो जिंदगी भर हमें अलग कर दे। कई बार हम बस इसलिए बोलते रहते हैं ताकि लोग हमें नोटिस करें, हमें पसंद करें, हमें याद रखें। ये बोलने की आदत हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन जो लोग खामोश रहते हैं वो अपने डर को दबाते नहीं, वो उसे ऑब्जर्व करते हैं। और यही छोटा सा फर्क ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। जरा इमेजिन करो, एक मीटिंग में सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, आइडियाज उछाले जा रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है, लेकिन कोने में कोई एक इंसान बिल्कुल चुप बैठा है। पहले लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी खामोशी सबका ध्यान खींचने लगती है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये सोच क्या रहा है? ये सवाल उन्हें बेचैन कर देते हैं। और जब वो शख्स आखिरकार बोलता है तो हर शब्द कमरे में गूंजता है। यही है साइलेंस की पावर। ये आपकी प्रेजेंस को एम्पलीफाई करता है। साइलेंस सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, ये एक पावरफुल स्टेट है। ये वो जगह है जहां आप खुद से जुड़ते हैं, जहां आपके डिसीजंस इंपल्स से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। इतिहास के महान विचारक, चाहे वो चाणक्य हों, बुद्ध हों या संत जू, सभी ने खामोशी को सबसे बड़ा हथियार माना है। चाणक्य ने कहा था, जिसने ये समझ लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बुद्ध ने भी कहा था, बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या इसमें वैल्यू है? क्या अभी बोलना जरूरी है? क्या यह किसी के लिए मीनिंगफुल होगा? लेकिन रुकिए, असली इंसाइट तो अब आ रही है। बहुत लोग सोचते हैं कि साइलेंस पैसिव स्टेट है, यानी कि अवॉइडेंस या कमजोरी, लेकिन हकीकत में साइलेंस एक स्ट्रेटजी भी है। मान लो आप किसी से बहस कर रहे हो और सामने वाला अचानक चुप हो जाए, क्या होगा? आप बेचैन हो जाओगे, सोचोगे कि अब ये क्या कहेगा। निगोशिएशन में भी यही काम करता है। अगर कोई आपकी सैलरी का ऑफर देता है और आप तुरंत जवाब नहीं देते, बस खामोश रहते हैं, तो सामने वाला उस अनकंफर्टेबल साइलेंस को भरने के लिए खुद ही अपनी पेशकश बेहतर कर देता है। साइलेंस आपको मिस्ट्री देता है, और थोड़ा मिस्टीरियस होना किसी भी इंसान को अंडर एस्टिमेट होने से बचाता है। ये डेप्थ का एहसास बनाए रखता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप हर इमोशन, हर थॉट को तुरंत शब्दों में ना बदलें। अक्सर लोग साइलेंस को लोनलीनेस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो चुप हो गए तो लोग उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि साइलेंस सेल्फ कनेक्शन है। ये वो पल है जब आप बिना किसी बाहरी अप्रूवल के बस अपने साथ बैठ पाते हो। यही इमोशनल पावर है। और जब आप चुप रहते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ती है। आप लोगों के जेस्चर्स, उनकी एनर्जी, उनके हिडन इंटेंशंस तक को पढ़ पाते हो। कभी देखा है, जो लोग सबसे पहले बोलते हैं वो कई बार इंपल्सिवनेस में खुद को ट्रैप कर लेते हैं। वहीं जो खामोश रहते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। और जब एक्शन अवेयरनेस से आता है तो उसका इंपैक्ट कहीं ज्यादा होता है। What I'm about to share now शायद आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल दे। अगर आपको लगता है कि खामोश रहना आपको कमजोर दिखाता है, तो बस एक बार उन लोगों को देखिए जो दुनिया में सबसे पावरफुल माने जाते हैं। लीडर्स, थिंकर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, वो सब कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर इतना भरोसा होता है कि उन्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को महसूस होता है कि उसकी वैल्यू है, कोई उसे समझना चाहता है। यही ट्रस्ट कनेक्शन बनाता है। साइलेंस आपकी एनर्जी को बिखरने नहीं देता। जितना हम बोलते हैं उतना अपना फोकस बाहर की चीजों पर लगा देते हैं, लेकिन जब हम खामोश रहते हैं तो हमारी एनर्जी इनवर्ड मूव करती है, हमारी क्लैरिटी बढ़ती है, और जब हम बोलते हैं तो हर शब्द का वजन महसूस होता है। सोचो, क्या यह माइंडसेट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है? बिल्कुल। साइलेंस आपको एंजाइटी से बाहर निकाल सकता है।
आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकता है और आपको वो इनर कामनेस दे सकता है जिसे हम अक्सर बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं। ये आपको ग्राउंडेड बनाता है, ये एहसास देता है कि आप किसी से कम नहीं हो, भले ही आप कम बोलते हो। और सबसे अहम बात, साइलेंस आपको खुद से मिलवाता है, उस वर्जन से जो बिना अप्रूवल के भी होल है, जो बिना वैलिडेशन के भी कॉन्फिडेंट है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कुछ कह देना चाहिए, बस पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या जरूरी है अभी कुछ कहने की? अगर जवाब नहीं हो तो मुस्कुराइए और साइलेंट रहिए, क्योंकि साइलेंस डजंट मीन you're weak, it means you're wise enough to wait for the right moment। शब्दों की भी वैल्यू होती है, लेकिन जब हम उन्हें हर जगह यूज करते हैं तो उनकी कीमत कम हो जाती है। साइलेंस उन शब्दों को सोने जैसा बना देता है, कम लेकिन कीमती। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो शायद यही सही समय है थोड़ी देर पॉज लेने का। आज बस किसी को सुनिए या खुद को सुनिए, साइलेंस को अपना साथी बना लीजिए, क्योंकि जो खामोश है वो टूटा हुआ नहीं, समझदार है। और अगर आपको ये मैसेज मीनिंगफुल लगा, अगर इसने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला है, तो इस जर्नी का हिस्सा बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कोई नई थॉट, नया पर्सपेक्टिव आए तो हम उसे साथ में एक्सप्लोर कर सकें। आखिरकार हम सब सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और कभी कभी सबसे गहरी बातें खामोशी में ही मिलती हैं।